किस तरक्की की आप बात करती हैं? दो मुल्क आजाद हुए थे, एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलामों का। मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर जाते हैं। ट्रम्प बढ़ाओ चढ़ाओ दे रहे हैं, ट्रम्प की माँ थी। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। नहीं रुकेगा यहाँ पे। हाँ, मेरे मुंह से कोई गलत जुमला निकलने लगा था। इसराइल को तबाह करेंगे। इससे ज्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। पता नहीं क्या करे, बस अल्लाह से मांग ले। और मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, मोदी इज अ क्लेवर मैन। मुसलमान ज्यादा बिकता है, मुझे चूचा ना समझे। जिस तुलसी की बात कर रहे हैं, अरे जिस तुलसी की आप बात कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी साहब इन दिनों नाइजीरिया के विजिट कर रहे हैं। अब ये लेकर के पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों को बहुत पेट में दर्द हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम है, इतना फालतू के लोग बैठे हुए हैं ना कि हर एक चीज पे कमी निकालने का उनकी आदत पड़ गई है। अभी हाल ही में सऊदी अरब में एक म्यूजिक कंसर्ट हुआ। अब उसमें काफी सारे म्यूजिशियन आए हुए थे, काफी सारे सिंगर जो थी उसके हिसाब से ड्रेसअप पहने हुआ था, और वहाँ पर जो लाइट लगा हुआ था उसके लेकर पाकिस्तानियों को इतना प्रॉब्लम, इतना मसला है। ढांचा था, ये जो लाइट थी एक काबा से लगा हुआ है। मतलब कि हर एक चीज में पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम बचा हुआ कि हर एक चीज में कमी निकाल लेना है। भाई अगर कोई मैच हार गया, ये मैच फिक्स था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। इंडिया के साथ देखें तो 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख ले और पाकिस्तान के साथ। 1947 के अंदर दो मुल्क आजाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे, ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इनको मेरे मुंह से कोई गलत जुमला निकलने लगा था, अब वो इनको किसी इशू के ऊपर भी अपने बराबर नहीं समझता, ना इनके साथ वो डील करना चाहता है। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील करते हैं। दिल किया खरा दे दो, नहीं दिल किया। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है, या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। वो हिंदू है, वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। मोदी इज अ क्लेवर मैन। जी जी, ठीक है। देखिए बात ये है कि वो जिन चीजों को, जिन इश्यूज को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, ठीक है, उन इश्यूज को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी शो होती है, ठीक है। हमने भी खान साहब ने भी अगर को बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीजन ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हमारे मुस्लिम्स जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पे अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीजें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज की वजह से है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया। इंडिया में हर जगह पे कृष्णों को भी वो मार रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ावाला का वाकया का पता है आपको? क्या वाकया हुआ जड़ावाला? ये भी उन की साजिश थी। उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपनी राय मिली है। और विजन का डिफरेंस यही होता है, ठीक है, कि आपको दीवार के पीछे क्या है वो चीज, अपकमिंग टाइम के बारे में आप जो चीजें सोच रहे होते हैं वो बेसिकली विजनरी चीजें होती है। मुसलमान ज्यादा बिकता है। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू का साथ दे रहा है, सिख का साथ दे रहा है, इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। गलत बात कर रहे हैं आप बच्चे हैं, आपको नहीं कोई पता। ठीक है, आप बताएं। हमने पैंट की जंग भी देखी हुई है जी, मुझे चूचा ना समझे। सऊदी अरेबिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है जहां पर उन्होंने एक क्यूब की तरह की स्क्रीन बनाई हुई थी, बड़ा सा डिस्प्ले था, उसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। ये कह रही है कि इस स्क्रीन की रिजेम्बलेंस काबा से मिलती जुलती है।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। उन्होंने जैसे हम लोग सिंगल स्क्रीन लगी हो तो लोगों को मसला होता है देखने में, तो उन्होंने इस दफ़ा चारों तरफ कर दिया ताकि सब लोग उसको देख पाएँ, तो कुछ गलत नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं भी होता ना, वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बस वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता होता। करनी तो नहीं चाहिए, गुस्ताखी ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ भी हो उस पर भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, बाकी काबा से मिल रहा है। लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। इस्लाम से ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। कैसे वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं तब नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं, छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर जाते हैं। पता नहीं क्या करे, बस अल्लाह से मांग ले। और हिंदू लेडी है तुलसी जिनका नाम है, उन्हें वहाँ का नेशनल जो सिक्योरिटी है डायरेक्टर बना दिया गया, क्या कहना चाहिए? कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा क्यों? तुलसी तो हमारे यहाँ पे 5-5 रुपए में बिक रही है। क्या मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ? 1000 रुपए की किराने शॉप से शॉपिंग करे ना, हाँ, तो तुलसी फ्री आप मिलती है। किस तुलसी की बात कर रहे हैं? अरे जिस तुलसी की आप बात कर रहे हो, इंडिया वालों की तुलसी कुछ भी नहीं है, हमारी तुलसी जो है यहाँ पे धक्के खा रही है। जब नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं, अच्छा, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? हिंदुओं का एक है, उनकी वो तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना वो भी महफूज नहीं है, ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचा। क्या हिंदुस्तान के लोग अपने मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं। कैसे आप कह सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं है। हाँ करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इंडिया में रह के आया हूँ, मुझे पता है। आप इंडिया रह के आए हैं? अच्छा, तो आपने वहाँ पे मुसलमानों की क्या हालत देखी? बेहतर रह रहे हैं? बेहतर ही, सबसे बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर नहीं रह रहा, हमारे मुसलमान जो है ना मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया विजिट करके आया हूँ, आप इंडिया रह के आए हैं, उधर कैसे मुसलमानों को क्या मार देते हैं देख के? नहीं मारते क्यों है? ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। हाँ, आपस में मिल के रह रहे हैं, आपस में त्योहार भी एक ही मनाते हैं। अच्छा, एक ही त्योहार मनाते हैं, ये देखिए, ये तो ये बात कर रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं। ये तो बिल्कुल कमकली वाली बात है ना। आप मतलब के इंडियन पॉलिटिक्स को या अमेरिकन पॉलिटिक्स को आप बढ़ाओ चढ़ाओ दे रहे हैं। नहीं, मैंने बढ़ाओ चढ़ाव नहीं दिया, मैंने सिर्फ खबर बताई है। ट्रम्प बढ़ाओ चढ़ाव दे रहे हैं। ट्रम्प की माँ थी। आप कारी साहब हैं, वहाँ मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया जाए, या क्या पढ़ाया जाता है? एटम बम है ना हमारे पास, है कि नहीं? कंफर्म है? बिल्कुल है, बिल्कुल आपको कंफर्म है? हिम्मत होनी चाहिए बटन दबाने के लिए। बट आप होते तो दबा देते। मैं होता तो मैं भी नहीं दबाता, लेकिन अच्छा। बात ये है कि कम से कम आप होते तो दबा देते कि नहीं दबा। आप होते तो दबा देते। दबा देना था, ये हमारे मौलवियों की तरफ अगर ये हमें हुकूमत दे दें, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा सबसे पहले हम इसराइल को तबाह करेंगे कि जिन्होंने जुल्म और सितम हमारे पाकिस्तानियों पे, मुसलमानों पे, बच्चों पे जुल्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। गलत बात है, हम दबा नहीं सकते। और वो ट्रम्प या जो कहता था जिनकी बात ये शो हुई कि हम आएंगे तो हम इमरान खान को आजाद करवा देंगे, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो बाहर गैर मुस्लिम होके वो इमरान खान को आजाद करवाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, या उसकी बात करते हैं, लेकिन हम आपस में मुसलमान को नहीं इत्तेफाक कर लेते। आप कहते हैं बड़े बड़े बदमाश हैं, ट्रम्प बड़े बदमाश हैं, या आप बड़े बदमाश बचा बदमाश बहन की बदमाश दहशत की लामत मौत का दूसरा नाम अलमनु डॉक्टर का एमबीबीएस मारे मेरा फिजिया पर स्पेशलिस्ट पैसा का निफ्ता मुंडा बोले घूमता तीजा सेल पत्तों की जिला कसूर वाला करते का सर्वनाश गकी बचा बदमाश। लेकिन ये बदमाश साहब, एक तो आपको अपने ब्रश भी करना चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो देख करके मजा आया होगा और हंसी भी आया होगा कि कैसे कैसे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए
हुए हैं। लेकिन वहीं पर कुछ समझदार लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों के पास तो बस यही काम ही बचा हुआ है और करे तो क्या करे। ये बात भी सही है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन इस वीडियो पे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।